Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने आपको बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर हैं वो सारे आपको सॉल्व कराने हैं और जिसमें ये आज हमारा सैम्पल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपको जो सैम्पल पेपर नंबर 1 है और जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था CBSE की साइट पर वो हमने आपको सॉल्व कराया है। आज ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 2 है, तो आज इस सैम्पल पेपर को हम शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप मेरी वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा और जितना भी फिजिकल एजुकेशन का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पर ज़रूर क्लियर आपके हो जाएंगे। तो आप मेरी वो वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर केस स्टडीज़, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप MCQs क्वेश्चंस और पिक्चर्स और कुछ चैप्टर्स की भी वीडियोस मैंने वहां पर अपलोड की हुई हैं। आप सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम का समय है स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे और आप इजीली उनसे समझ पाएंगे, तो उसके लिए आप मेरे जो नोट्स से रिलेटेड वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पर मैंने सभी चैप्टर्स के जो नोट्स के मैंने वहाँ पर लिंक शेयर किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके इंस्टा मोजो के थ्रू मेरे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स हमारा जो 1K सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो भी हम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे आप सभी स्टूडेंट का सपोर्ट चाहिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जिससे कि हमारा जो 1K सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो सके। स्टूडेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 2। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 में सबसे पहले सेक्शन A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आसन इन द फिगर गिवन बिलो। तो ये जो पिक्चर यहाँ पर दी गई है इस पिक्चर को पहचानना है और हमें बताना है कि ये इनमें से जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं A, B, C और D, इनमें से बताना है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर दिया है पश्चिमोत्तानासन। ओके, सेकंड नंबर पर दिया है हलासन, उधर हस्तासन C पर दिया है और D पर दिया है वक्रासन। तो देखिए ये जो आसन है जो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है ये स्टूडेंट्स वक्रासन है। ओके, तो ऑप्शन D इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कार्डिक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। अब देखिए हमें इसमें बताना है कि जो कार्डिक आउटपुट होता है वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। कार्डिक आउटपुट की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स वो होती है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है दैट अमाउंट इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकंड है हार्ट रेट ओवर स्ट्रोक वॉल्यूम, थर्ड है स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर हार्ट रेट। डी में इसमें दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस हार्ट रेट ओवर हार्ट रेट। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो ए हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट मींस 1 मिनट में हमारा हार्ट रेट कितना है इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मीन होता है स्टूडेंट्स कि 1 बीट में जितना ब्लड पंप किया गया है दैट अमाउंट स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। और इसमें हार्ट रेट जो है वो 1 मिनट की जो बीट है उनका नंबर ऑफ बीट्स आ जाएंगे, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर है 6 मिनट वॉक टेस्ट इज डिजाइंड फॉर सीनियर सिटीजन टू टेस्ट देयर। तो इसमें ए पर दिया है फंक्शनल फिटनेस, बी पर मेंटल फिटनेस, सी पर बोथ ए एंड बी एंड डी पर नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल
फिटनेस। तो जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है वो सीनियर सिटीजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। किस लिए? उनकी फंक्शनल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, is the procedure by which good teams are placed in fixture in such a way that stronger। देखिए ये जो है ये stronger है, इसका करेक्शन किया गया है यहाँ पे। स्ट्रोंगर टीम डू नॉट मीट ईच अदर एट द एवरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ओके स्टूडेंट्स, यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत अच्छी टीमों को इस प्रकार से रखा जाता है कि बेहतर टीमें टूर्नामेंट में शुरू में ही एक दूसरे से ना भिड़ें और वो टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ही आउट ऑफ द टूर्नामेंट ना हो, टूर्नामेंट से बाहर ना हो। तो उस प्रोसीजर का हमें इसमें नेम बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सीडिंग मेथड। ओके, सीडिंग मेथड क्या होता है कि इसमें टीमों को इस तरह से अरेंज किया जाता है जिससे कि फर्स्ट राउंड में ही कोई स्ट्रॉन्ग टीम टूर्नामेंट से बाहर ना हो, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर जो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके लिए सही नहीं होता। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीडिंग मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। ओके, स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द इसेंशियल प्लेस of physical activity in the education of children with special need. Which of these is not one of the result of physical activity in the children with special need? तो स्टूडेंट समझते हैं इसको जरा। स्कूल प्रबंधन को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में शारीरिक गतिविधि के आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यकता है। इसमें से कौन से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के परिणाम में से एक नहीं है? ओके, देखिए इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका मीन है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो ऐसे प्लेस को सेलेक्ट करता है जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट हैं जिससे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ईजिली परफॉर्म किया जा सके। मतलब उनको परफॉर्म करने में ऐसा प्लेस जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहाँ पर गेम्स जो उनके लिए मॉडिफाई गेम्स हैं उनको वो अच्छे से परफॉर्म कर सके और जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो स्टूडेंट्स, इम्प्रूव हो। तो इसमें हमें बताना है कि फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के बाद ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो इनमें से नहीं होता है। तो देखिए हम देखते हैं, ए पर है इम्प्रूवमेंट इन कॉन्फिडेंट। तो ये तो होता है, कॉन्फिडेंट डेवलप होगा जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराएंगे अच्छे से जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। इम्प्रूव इन इंडोरेंस, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी में परफॉर्म होगी तो इंडोरेंस पावर भी इंक्रीज होगी। थर्ड नंबर पर देखते हैं इंक्रीज इन डिप्रेशन। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इंक्रीज इन डिप्रेशन, डिप्रेशन को इंक्रीज नहीं करता है फिजिकल एक्टिविटी, वो डिक्रीज करता है डिप्रेशन को। ओके, तो इसलिए इसमें ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बेटर हैंड आइज कोऑर्डिनेशन, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, फिजिकल एक्टिविटी का ये इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इसमें जो हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। ब्लैंक दिया हुआ है, इज द फ्रैक्चर विच अकर्स व्हेन ए बोन बेंड और क्रैक्स instead of breaking completely into separate pieces। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा फ्रैक्चर है जो कि तब होता है जब हड्डी पूरी तरह से अलग अलग टुकड़ों में टूटने के बजाय मुड़ जाती है और टूट जाती है। तो अब देखिए आप समझिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होगा। कौन सा फ्रैक्चर है वो? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर विच अकर्स व्हेन ए बोन बेंड और क्रैक। ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रैक्चर है ये छोटे बच्चों में होता है जब उनकी हड्डी टूटती नहीं है बल्कि क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन।
चलिए पढ़ लेते हैं। असर्शन में है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। ओके, तो इसमें बताया गया है कि विटामिन सी जो डिफिशियंसी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ओके, तो ये बिल्कुल असर्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए रीजन पढ़ते हैं। अनलाइक मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन कैन नॉट प्रोड्यूस दियर ओवन विटामिन सी। तो इसका मतलब होता है कि अधिकांश पौधों और जानवरों के विपरीत मनुष्य अपना स्वयं का विटामिन सी नहीं बना सकते। ओके, तो देखिए इसमें रीजन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। ओके, तो इट मींस इसमें जो ए एंड आर ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बट देखिए ए में बताया गया कि सी की डिफिशियंसी स्कर्वी का कारण है। यहाँ पर देखिए आप रीजन में इसमें अपना एक अलग ही बात कही गई है। ओके, इट मींस इसमें जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट आर ए पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्चर्स। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो जो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट है ये एक किसका पार्ट होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आप सभी को पता भी होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट। तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स आर ए पार्ट ऑफ नॉकआउट फिक्चर स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन ए ब्लैंक डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें हमें बताना है स्टूडेंट्स जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में वर्क करता है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अपोजिट साइड में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो इस पर एक फ्रिक्शन वर्क करेगा जो अपोजिट साइड में फोर्स लगाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इट मींस इसमें जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। द फर्स्ट पैरा ओलंपिक्स गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री इन 1960। तो 1960 में जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम है रोम में। ऑप्शन जो डी है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक गेम 1960 में रोम में हुए थे। ओके, ऑर्गेनाइज किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट से है जो चैप्टर नंबर 6 में है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि मेजर करता है स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन को ऑफ लिम्ब मूवमेंट। ओके, जो अंग का मूवमेंट है। ओके, तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पर दिया है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, सेकंड पर दिया है प्लेट टैपिंग टेस्ट, सी पर इसमें दिया 50 मीटर स्पीड टेस्ट, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, ये इसमें डी पर दिया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो जो प्लेट टैपिंग टेस्ट है वो मेजर करता है स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन को लिम्ब मूवमेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग स्पोर्ट्स कमेटीज। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें स्पोर्ट्स कमेटीज जो फॉर्म की जाती हैं इसका मेनली ऑब्जेक्ट बताना है कि क्या ऑब्जेक्ट है स्पोर्ट्स कमेटी को फॉर्म करने का, बनाने का। ओके, ए पर दिया है एस्टेब्लिश गोल, लक्ष्य स्थापित करने के लिए। बी पर दिया है डिफिनिंग टास्क, कार्यों को परिभाषित करने के लिए। सी दिया है एक्सक्लूशन ऑफ प्लान्स, योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए। और डी पर दिया है ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो जो स्पोर्ट्स कमेटी है उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं ये तीनों ही करेक्ट हैं। ओके, लक्ष्य स्थापित करना, कार्यों को परिभाषित करना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट। ओके, 13 नंबर पर देखते हैं मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए लिस्ट बी। लिस्ट ए में दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ओके, लिस्ट बी में दिया बास्केटबॉल, हाई जंप,
एक्वेस्ट्रेन एंड 4 पर दिया है जिम्नास्टिक। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ओके, तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3 से, एंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का हो जाएगा बास्केटबॉल, और इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम का हो जाएगा जिम्नास्टिक से, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हो जाएगा हाई जंप से। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ओड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर ए नॉकआउट फिक्चर। आपको इसमें बताना है कि जो नॉकआउट फिक्चर में यदि नंबर ऑफ टीम्स ओड हैं, ओके, तो उसमें जो अपर हाफ के लिए जो फॉर्मूला होगा जब हम उसको डिवाइड करते हैं अपर हाफ एंड लोअर हाफ में, तो अपर हाफ के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमें इसमें बताना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा n+1/2, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लोअर हाफ के लिए होता है n-1/2, अपर हाफ के लिए इसमें करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, n+1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स। विच आसन कुड बी परफॉर्म्ड टू करेक्ट द बिलो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो इसमें से हमें यह बताना है कि जो इसमें नीचे इस पिक्चर में जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दी गई है, तो इसमें आप पहचान के बताइए स्टूडेंट्स इस सेकंड पिक्चर में कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। ओके, तो इसमें देख रहे हैं आप स्टमक आगे की ओर निकला है और जो लोअर बैक है इंक्रीज इनवर्ड, अंदर की ओर इंक्रीज हुई है, तो इसमें जो हो जाएगा ये लॉर्डोसिस है। ओके, तो लॉर्डोसिस को क्योर करने के लिए कौन सा आसन बेनिफिशियल होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हलासन। ओके, इसमें सी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ योगा। हमें इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा योगा का पार्ट नहीं है। यम है, एलिमेंट्स ऑफ योगा में आता है, नियम भी आता है, ध्यान भी आता है, जो ये है समता ये नहीं आता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। तो इसमें हमें बताना है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कौन से हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी और सी हैं, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो ए, डी, ई एंड के, वो होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये भी एक असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन में देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए स्पेशल प्रोसेस। ओके, तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है एक स्पेशल प्रोसेस है, तो इसमें जो असर्शन है ये बिल्कुल क्या है करेक्ट है। चलिए रीजन देख लेते हैं। इट इज डिजाइन टू इंप्रूव फिटनेस एंड एबिलिटीज टू परफॉर्म इन ए गिवन स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए इसमें इसी को एक्सप्लेन भी किया गया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को एक्सप्लेन किया गया रीजन में, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल है। इसमें ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसमें सेक्शन बी को। देखिए मैंने इसमें स्टूडेंट्स जो इसका सॉल्यूशन है वो भी मैंने इसमें आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के, वो सारे आपने इसी में से पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें इजी लैंग्वेज है, इतना हार्ड नहीं है। इसके बारे में मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए आप इसमें जो सेक्शन बी में है बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, आप इजीली इसको राइट कर सकते हैं। इसके लिए अब मैं आपसे बताऊं, यदि आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं तो आप इनको इजीली लर्न कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनके पास यदि नोट्स नहीं है तो वो मेरी नोट्स से रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके इंस्टा मोजो के थे उनको डाउनलोड करिएगा। अच्छे नोट्स हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर वहां पर आपको इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। आप जरूर से जरूर डाउनलोड करिएगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन साइक्लिक मेथड
ऑफ डिजाइनिंग फिक्चर इन केस ऑफ ओड एंड इवन नंबर ऑफ टीम। बिल्कुल अच्छे से मैंने बताया अपने नोट्स में इसको, और इवन मैंने इसका जो फिक्चर है वो भी इसमें बनाया है साइक्लिक मेथड से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गोल सेटिंग मैंने उसमें पढ़ाया है, CWSN ये बहुत अच्छा है। लिस्ट एनी 4 एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN। ये ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस ऑफ बोन्स, ये भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है उसमें। तो इस तरह से आप इनको मेरे नोट से पढ़ लेंगे, या मैंने इसी में इस सैम्पल पेपर में नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वहाँ पर इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, इसी तरह से आप जो सेक्शन C है इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 6 टीम लीग टूर्नामेंट बाय साइक्लिक मेथड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साइक्लिक मेथड पर मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, आराम से आप समझ पाएंगे। इसी तरह से आप इसमें देख रहे हैं डायनेमिक फ्रिक्शन, ये भी पढ़ाया है मैंने। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, गिव द नेम ऑफ 2 आसन एंड राइट देयर बेनिफिट, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन सभी को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा मेरे नोट से या फिर इसी सैम्पल पेपर में नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अब सेक्शन D, केस स्टडी क्वेश्चंस। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट नंबर पर जो केस स्टडी है देखते हैं जरा। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये जो पिक्चर दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपने नीचे जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर पर है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट गिवन इन द इमेज। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है ये रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन जो टेस्ट है उसमें जो चेयर स्टैंड टेस्ट है उसका ये जो है इसमें पिक्चर दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टैंडर्ड ड्यूरेशन क्या होती है कंडक्टिंग द टेस्ट गिवन इन द इमेज। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 30 सेकेंड्स। ओके, चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स शुड ए पार्टिसिपेंट आइडियली राइज एंड सिट इन द टेस्ट गिवन इन द इमेज। ओके, इसमें हमें बताना है आइडियली एक पार्टिसिपेंट कितनी बार इस टेस्ट में खड़ा और बैठ सकता है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 5 टाइम्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड चेयर हाइट फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट गिवन इन द इमेज। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि जो चेयर की हाइट है वो हाइट क्या होनी चाहिए। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D ऑप्शन, 17 इंचेज। तो जो चेयर की हाइट है स्टूडेंट्स वो होनी चाहिए 17 इंचेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 स्टूडेंट्स। For the test given in the image, what is the initial sitting posture required for standardized testing? Okay, तो इसका जो मीनिंग है, चित्र में दिए गए परीक्षण के लिए मानकीकृत परीक्षण हेतु आवश्यक प्रारंभिक बैठने की मुद्रा क्या होती है। इसको परफॉर्म करने के लिए जब एक पार्टिसिपेंट बैठता है चेयर पर तो उसकी पोजीशन क्या होती है ये हमें इसमें बताना है। फर्स्ट नंबर पर है सीटेड विद थाइज पैरेलल टू फ्लोर एंड फीट फ्लैट। ओके, जांघों को फर्श के समांतर और पैरों को सपाट रखकर बैठना। बी पर दिया है सीटेड एट नीज फ्लैश्ड एट 90 डिग्री एंगल, अपने नीज को 90 डिग्री एंगल पर रखकर बैठना। सी में इसमें दिया है सीटेड विद फीट रेस्टिंग ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। ओके, ऊंचे मंच पर पैर रखकर बैठना। डी पर दिया है इसमें सीटेड विद फीट इलेवेटेड ऑन द स्टूल, स्टूल पर पैर ऊपर उठाकर बैठना। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ए ऑप्शन। ओके, जांघों को फर्श के समांतर और पैरों को सपाट करके बैठना। सीटेड विद थाइज पैरेलल टू फ्लोर एंड फीट फ्लैट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकंड केस बेस 32 नंबर का जो क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन पिक्चर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए जैसा कि इस पिक्चर को हम देख रहे हैं और ये पिक्चर जो है पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है। ओके, ये पैरा ओलंपिक का क्या है, लोगो है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। चलिए फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। हु डिजाइन्ड द सिंबल गिवन इन द इमेज। ओके, तो इसमें हमें बताना है ये जो पैरा ओलंपिक का सिंबल है ये किसने फॉर्म किया था। फर्स्ट नंबर पर इसमें दिया है स्कोल्स एंड फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पर इसमें दिया है राल्फ फर्नांडीज। थर्ड नंबर पर दिया है हेटिंगर
एंड डी नंबर पर इसमें फोर्थ नंबर पर दिया है मोलर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर स्कोल्स एंड फ्रेंड्स। तो स्कोल्स एंड फ्रेंड्स ने जो पैरा ओलंपिक का जो ये सिंबल है, ये लोगो है, इसको फॉर्म किया था, डिजाइन किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म एगिटो यूज्ड इन द सिंबल मीन? ओके, तो जो एगिटो टर्म का यूज किया गया है ये सिंबल में किसके मीन के लिए किया गया है? तो इसका जो मीन होता है वो होगा नंबर सी, आई मूव। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो आई मूव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 3 पर। व्हेन वाज द मोटो स्पिरिट इन मोशन ऑफ द अबव गिवन इमेज इंट्रोड्यूस? तो ये जो पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक का जो मोटो है वो स्पिरिट इन मोशन है। ओके, तो इसमें बताना है कि जो स्पिरिट इन मोशन है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो इसमें जो नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2004, 2004 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। What does the asymmetrical shape of the symbol in the given image represents? Okay students, तो स्टूडेंट्स इसमें हमें बताना है जो लोगो है इसका जो असममित आकार है ये क्या दर्शाता है। ए नंबर पर है डायनेमिक मूवमेंट, गतिशील आंदोलन। बी पर है यूनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशन, जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनकी यूनिटी को दर्शाता है। सी है स्ट्रक्चर ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता की संरचना को दर्शाता है। एंड डी ट्रेडिशनल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, पारंपरिक संतुलन और स्थिरता को दर्शाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए, डायनेमिक मूवमेंट, गतिशील आंदोलन को ये दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें 33 क्वेश्चन का जो केस बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके हमने आंसर देने हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पिक्चर को। इसमें आप देख रहे हैं जो नीज हैं वो इनवर्ड बेंड हुई हैं। ओके, अंदर की ओर बेंड हुई हैं, इसलिए इसमें जो डिफॉर्मिटी है वो है नोक नीज। ओके, तो इसमें नोक नीज की प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 पर है इन द गिवन इमेज व्हाट एनाटोमिकल अलाइनमेंट इशू इन डिपिक्टेड। इट मीन्स दी गई छवि में मुख्य रूप से कौन सा शारीरिक संरेखण मुद्रा दर्शाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो पिक्चर है इसमें कौन सी डिफॉर्मिटीज को दर्शाया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, एक्सेसिव इनवर्ड एंगलिंग ऑफ द नीज। ओके, घुटनों का अत्यधिक अंदर की ओर झुकाव। तो आप देख ही रहे हैं इस पिक्चर में जो नीज हैं वो इनवर्ड बेंड हुई हैं, इसलिए इसमें कौन सी डिफॉर्मिटी है, नोक नी की डिफॉर्मिटीज है। और इसमें जो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे हमें यही इसमें बताना है, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। In the context of the image, which factor is often associated with the development of genu valgum in adolescent? Okay, तो इसमें हमें बताना है कि छवि के संदर्भ में किशोरों में जेनु वल्गम के विकास के साथ अक्सर कौन सा कारक जुड़ा हुआ है। ओके, तो हमें इसमें बताना है कि जो जेनु वल्गम है जिसका सेकेंड नेम बोलैग है, जबकि देखिए इसमें जो ये पिक्चर स्टूडेंट्स दी गई है ये इसमें नोकनीज की दी गई है, बट जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो इसमें बोलैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, इसको पिक्चर को देखने में ये नजर आ रहा है कि जो नीज है वो इनवर्ड बेंड हो रही है, क्योंकि इसमें यदि ये पिक्चर बोलैग की होती तो फिर इसमें नीज जो होते वो कुछ इस तरह से इसमें होते स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए इस बात को अवॉइड करते हुए हम क्वेश्चंस को इसके देखते हैं। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन जो है इसमें हमें बताना है कि जो जेनु वल्गम के विकास के साथ अक्सर कौन सा कारक जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो बी ऑप्शन हो जाएगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ओके, आनुवांशिक प्रवृत्ति। तो जो आनुवांशिक प्रवृत्ति है जो जेनु वल्गम है, बोलैग की प्रॉब्लम है, उसके साथ जो है ये एक कारक जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पर देखते हैं, विच टाइप ऑफ करेक्टिव फुटवियर और ऑर्थोटिक्स इज टाइपली रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग नी अलाइनमेंट इश्यूज।
ओके, किरणों के संरेखण संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए आमतौर पर किस प्रकार के सुधारात्मक जूते या ऑर्थोटिक्स की सिफारिश की जाती है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कस्टम आर्क सपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। ब्लैंक दिया है, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बोल एग। तो इसमें बोल एग का हमें साइंटिफिक नेम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जेनुवल्गम। तो जेनुवल्गम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बोल एग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो ये सैंपल पेपर नंबर 2 है, आज हमने इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो आज हमने आपको बताए हैं। इसके जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि जितने ये सैंपल पेपर्स हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उनमें से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसलिए इनको अवॉइड मत करिएगा, इनको पढ़िएगा। मैंने इस सैंपल पेपर की पीडीएफ का लिंक स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहां पर जाकर आप क्लिक करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें जो 2, 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। मैंने इस पीडीएफ में उनका सॉल्यूशन भी दिया है, एक बार आप सॉल्यूशन को भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सैंपल पेपर नंबर 3 हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।